नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ हाँ हमको तो पता है, लार्ज कैप की कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, स्मॉल कैप 20,000 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई। यहाँ तक नहीं सीमित है, क्योंकि जो 90% लोग जो फंसे होते ना, नए लोग स्टॉक में, जो भी स्टॉक में फंसे रहते, उनका एक ही रीजन है फंसने का कि उनको सही मतलब नहीं पता है कि लार्ज कैप परफॉर्मेंस कैसे करता है, स्मॉल कैप परफॉर्मेंस कैसा देता है और जो मिड कैप वाली कंपनी है वो परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। ठीक है, यहां तक नहीं सीमित है केवल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कैप तक, बिल्कुल भी नहीं। जो लार्ज कैप रहता है उस स्टॉक की चाल अलग रहती है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जो मिड कैप रहता है उस कंपनी की चाल अलग रहती है, और जो स्मॉल कैप की कंपनी रहती है उस कंपनी की चाल अलग रहती है। और मोस्टली मैं देखता हूँ जो भी मुझको मैसेज करके बोलता है कि मैं इस स्टॉक में फंसा हूँ, इस कंपनी में फंसा हूँ, उनको मैं बस बोलता हूँ भाई कंपनी का नाम बताओ। अब जब वो कंपनी का नाम बताते हैं ना, उनका मैं मार्केट कैप देखता हूँ, मार्केट कैप 200 करोड़ निकल के आता है, 300 करोड़ निकल के आता है, 1000 करोड़ निकल के आता है। तो सबसे बड़ी देखो मुसीबत लोगों की यही है, लोग बस ऊपर ऊपर से ज्ञान ले लेते, पर उनको ये नहीं पता कि एक माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है तो वो परफॉर्मेंस कैसा देगा, क्या वो बहुत तेजी से चलेगा या एक ही रेंज में फंस जाएगा, तो कितने समय तक एक ही रेंज में फंसा रहेगा, किसी को कुछ ज्ञान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में जान लो कि लार्ज कैप की एक वैल्यू क्या है। मतलब वो वैल्यू, मतलब ये नहीं कि महंगा सस्ता, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। वैल्यू मीन्स एक कि वो किस तरह उसकी चाल रहती है। ठीक है, लार्ज कैप का, मिड कैप की उसकी चाल कैसी रहती है। चाल मीन्स बहुत गिरता है क्या, बहुत ऊपर जाता है क्या, ये चाल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और स्मॉल कैप की चाल कैसी रहती है, इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, आई होप आप भी, मेरे को पता है, उम्मीद है, मेरे को पता है आप भी फंसे रहोगे तो आपकी कंपनी स्मॉल कैप की ही रहेगी, तो ही फंसे रहोगे, नहीं तो मिड कैप की रहेगी। मेरे को पता है। अब अगर आप फंसे हो किसी स्टॉक में तो जाके देख लो कि आपकी वो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी रहेगी। तो वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा कि क्या कोई, ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या कोई कंपनी अपने बिजनेस में अगर लीडर है और स्मॉल कैप की है तो क्या हमको उसको इग्नोर करना चाहिए। सारी बातें आराम से करेंगे, आराम से वीडियो देखो। यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एकदम प्यारी लैंग्वेज में समझेंगे, मार्केट की एकदम लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 टाइप के कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, अब लार्ज कैप की कंपनियां कौन सी होती है, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। लार्ज कैप की कंपनियां होती है जिसका मार्केट कैप 90,000, 97,000 करोड़, या जनरली आप बोल सकते हो 1 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैप रहता है, वो लार्ज कैप की कंपनियां रहती है। मिड कैप की कंपनियां कौन सी होती है, जिनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ऊपर होता है और 80-90,000 करोड़ से कम होता है, वो मिड कैप की कंपनियां हो गई। स्मॉल कैप की कंपनियां कौन सी हो गई, जिसका मार्केट साइज 1,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक हो गया, वो स्मॉल कैप की कंपनी हो गई। और जिसका साइज, जिस कंपनी का मार्केट साइज, मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम है, वो माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये 4 कैप हम समझ लिए। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों की डेफिनेशन अलग होती है स्मॉल कैप का। कोई 40,000 करोड़ वाली कंपनी को भी स्मॉल कैप समझता है, और कोई 25,000 करोड़ वाली कंपनी को भी मिड कैप समझता है। ठीक है, तो सबकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, पर जनरली मैं जैसे बोलूँ आपको, 1 से लेके 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी माइक्रो कैप होती है। 1,000 करोड़ से लेके बाकी 30,000, 35,000 करोड़ की जो भी कंपनी रहती है वो स्मॉल कैप की कंपनी हो गई। और 30 से 35,000 करोड़ से लेके 90-95,000 करोड़ की जितनी कंपनी हो गई वो मिड कैप की हो गई। और कंपनी ने अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लिया तो वो एक लार्ज कैप की कंपनी बन जाती है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब समझते कि तीनों की चाल कैसी रहती है। देखो, जो माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी रहती है ना, वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, वो काफ़ी रिस्की रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो उसका मार्केट साइज बहुत कम रहता है, उसका मार्केट साइज 1,000 करोड़ रहता है। अब इस चीज़ों को आप इस तरह समझो कि जिसका साइज कम रहेगा ना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको ऊपर नीचे करना काफ़ी ईजी रहेगा। रीजन क्या है, रीजन भी बता दो। देखो, अब कंपनी का साइज है 1,000 करोड़, एग्जांपल के लिए एक माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है। अगर उसमें 10-20 करोड़ का डील हो जाए ना, मतलब मान लो कि 10-20 करोड़ के कोई शेयर्स ओपन मार्केट में उठाता है, तो वो अपर सर्किट लग जाएगा, तो उसको मैनिपुलेट करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, उसको मतलब अपर सर्किट पे लेके जाना, लोअर सर्किट पे लेके आना बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुसीबत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो रिस्की हो गया। स्मॉल कैप की ओर आते हैं तो स्मॉल कैप में भी सेम यही रहता है
कि जो 15,000 20,000 करोड़ की कंपनी रहती है उसमें बहुत वॉलेटाइल रहता है, ठीक है, वो क्योंकि उसका साइज़ कम रहता है, तो उसमें छोटी बड़ी भी अगर डील होती है या कुछ बैड न्यूज़ भी आता है और उसमें थोड़ा सा भी हैवी सेलिंग होने लगता है तो वो लोअर सर्किट लग जाता है। तो स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप, ये रिस्की कंपनियां हो गई। ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, रिस्की वर्ड का यूज़ कर, और रिस्की कंपनियां हो गई, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से भी बात करेंगे, फंडामेंटल भी होता है, बिजनेस भी होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी होती है, पर यहाँ पे हम सेंटीमेंट के हिसाब से बात करें। फिर मिड कैप की ओर आए तो मिड कैप देखे तो आप बोल सकते हो कि मिड कैप का जड़, मतलब जो जड़ रहता है, जो रूट्स रहता है, वो तो ज़मीन में पकड़े रहते हो, ठीक है। एक मतलब बोल सकते हो मिड कैप मतलब बीच वाली कंपनी, मतलब ज़्यादा गिरेगा भी नहीं पर बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा रिस्क कम रहता है, बोल सकते हो कि 60% रिस्की रहता है, आप कुछ इस तरह बोल सकते हो। तो जो मिड कैप की कंपनी रहती है उसका रूट एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, पर जो पत्तियाँ रहती है वो ज़्यादा नहीं निकली रहती, ठीक है। तो मिड कैप की कैसी कंपनियाँ हो गई कि भाई मान लो कि ऐसा एक एग्जांपल से आप समझ लो कि हर इंडिया में से, हर 100 में से 10 लोग उस कंपनी का नाम जानते हैं, ठीक है। मिड कैप की कंपनी ऐसे बोल सकते हो, ऑलमोस्ट हर सिटी में फैले हुए हैं, उनका साइज़ भी 50-60 हज़ार करोड़ का जब कंपनी का साइज़ है तो भाई ऑलमोस्ट हर सिटी में फैले ही रहेंगे जब 60,000 70,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, ठीक है। हर सिटी में मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी ने ना किसी ने नाम सुना रहेगा। मिड कैप की ये कंपनी होगी, इसकी ये खासियत होगी, ठीक है। अब देखो इसको भी मैनिपुलेट करना काफ़ी ईजी है क्योंकि इनका भी मार्केट साइज 30-35 हज़ार करोड़ रहता है, पर इनका जो मैनिपुलेट है ना जल्दी कोई करता नहीं है और कर नहीं पाता है। उसके रीज़न ये है कि जो मिड कैप की जब कंपनियां हो जाती है ना तो जो मैनेजमेंट रहते हैं वो काफ़ी एक्टिवेट, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और देखा जाए तो स्मॉल कैप की भी जब कंपनियां रहती तो उसके मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट ही रहते, पर बोलने का मतलब जब मिड कैप की कंपनियां रहती ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चढ़ जाता है क्योंकि भाई साइज़ भी बड़ा हो गया, क्योंकि जब भी कंपनियां मिड कैप बनेगी तो ऑफकोर्स वो माइक्रो स्मॉल कैप से स्मॉल कैप बनी रहेगी, फिर स्मॉल कैप से फिर मिड कैप बनी रहेगी। तो ये जब जनरी हो, जब ये जो जनरी क्या इंग्लिश में बोलते, जब ये मंजिल मतलब पार करते स्मॉल कैप से मिड कैप, तो उस टाइम पे ये कंपनियां ना 3-4 गुना हो जाती है। और जब कंपनियां 3-4 गुना हो जाएगी तो भाई उसमें अच्छे इन्वेस्टर भी आएंगे, ऑफकोर्स अच्छे इन्वेस्टर आएंगे, ठीक है। जब कंपनियां जनरली देखा गया स्मॉल कैप से मिड कैप की ओर बढ़ती है, ठीक है, तो जब स्मॉल कैप से मिड कैप बढ़ी है तो किसके बदौलत बढ़ी है, उसमें अच्छे इन्वेस्टर रहेंगे, HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर रहेंगे, अल्ट्रा HNI और प्लस म्यूचुअल फंड, ये सारे इन्वेस्टर रहेंगे तभी तो वो मिड कैप गया रहेगा। तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सेफ्टी लेयर चढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, बोलने का मतलब ये। तो वो कंपनियों को ना संभाल लेते मिड कैप, ज़्यादा तामझाम नहीं होने देते, ठीक है। पर ये भी रिस्की रहता है क्योंकि मार्केट जब करेक्शन होता है तो ये भी काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इनका भी देखा जाए साइज़ मीडियम साइज़ हो गया। अब आते हैं हम लार्ज कैप की ओर। लार्ज कैप की कंपनियां, इनको हिलाना बहुत मुश्किल है, इनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े इन्वेस्टर FIs DIs की होल्डिंग होती है इसमें, और इनका साइज 1 लाख करोड़, मतलब सोचो 1 लाख करोड़ का, जब 1 लाख करोड़ का अमाउंट बहुत फिगर बड़ा होता है, जब कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है तो आप समझ जाओ कि जो भी मैच्योर बंदा है, जो भी सोशल लाइफ में जी रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको उस कंपनी के बारे में पता है। तो ये इतनी बड़ी ताकत होती है 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लिया तो समझ जाओ जो भी बंदा डेली लाइफ में रूटीन में मतलब ट्रैवलिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है या कुछ अपना मतलब बाहर घूम रहा है अगर, ठीक है, अगर वो बाहरी दुनिया से अगर जुड़ा हुआ है तो वो बंदा उस कंपनी का नाम जरूर सुना रहेगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बोले तो बहुत बड़ा मतलब साइज है, बहुत बड़ा साइज, मतलब ऑलरेडी हर सिटी में फैल चुका है, बड़े बड़े सिटी में, गांव में, यहाँ वहाँ पे, तभी तो इतना बड़ा हुआ है ना। तो जनरली ये कंपनियां ना स्टेबल रहती है, बहुत स्टेबल रहती है, ये ज़्यादा हिलता नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता। और इन कंपनियों को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये साइज़ इतना बड़ा। अब देखो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी उसमें अगर 200 करोड़ भी कोई लेके कूद जाए, कंपनियों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कंपनियों को ज़ीरो फर्क पड़ेगा, ज़ीरो। अब देखो HDFC बैंक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इसमें अगर 100 200 300 करोड़ की भी डील हो जाए डेली, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर
बैड न्यूज़ भी आ जाए तो कंपनी को ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वो बैड न्यूज़ किस टाइप का होता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बीच में देखो 32,000 करोड़ का आरोप लगा था, किस पे? इन्फोसिस पे, ठीक है। अगले दिन ग्रीन में क्लोज हुआ था इन्फोसिस, और वही अगर आरोप किसी मिड कैप कंपनी पे लगता जिसका मान लो साइज ही 50,000 करोड़ है, और उस पर अगर 32,000 करोड़ का आरोप लगता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ 10 दिन कंटिन्यू लोअर सर्किट में चलता था स्टॉक, समझे। तो ये एक ताकत होती है लार्ज कैप का। तो जनरली लोग इसी में फंस जाते, लोग समझ नहीं पाते कि नए लोग हैं तो हमको किस ओर जाना चाहिए। अगर देखो मेरा व्यू मैं बताऊं, जो भी नए लोग हैं, जैसे मैं हूं, जैसे मैं नया ही हूं, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर लार्ज कैप में प्रीफर करता हूं प्ले करने के लिए, ठीक है। लार्ज कैप में सोचता हूं वहां पे मेरा ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल है। रिटर्न्स की बात करूँ, रिटर्न्स भले मेरे को वहाँ पे कम मिलेंगे पर मेरा पोर्टफोलियो सेफ रहता है, ठीक है। तो मेरा जनरली व्यू क्या रहता है, मैं 60-70% लार्ज कैप की ओर झुका रहा हूँ, और बाकी का जो 20% है वो मिड कैप की ओर रहा हूँ। बाकी जो 10% मेरा पोर्टफोलियो का पूरे साइज़ का है, ठीक है, वो मैं स्मॉल कैप की ओर रखूँ, क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी भी मिले, प्लस हाई ग्रोथ भी मिले, प्लस मिड ग्रोथ भी मिले। यानी कि मिड कैप के भी जब स्टॉक चलेंगे तो वहाँ से भी रिटर्न मिलेंगे। और अगर मान लो स्मॉल कैप की कंपनियाँ डूबती है, क्योंकि देखो स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत रिस्क रहता है, फंड का रिस्क रहता है उनको, प्लस उनमें मैनिपुलेट बहुत जल्दी उनको किया जा सकता है, उनके मैनेजमेंट, मतलब देखो छोटी कंपनियाँ रहती है, सेटिंग भी होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें सेटिंग्स वगैरह भी होती है जिसको सेबी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो जनरली देखा जाए लोग फंसते किस में, स्मॉल कैप की कंपनियों में। वो स्मॉल कैप की कंपनियां, उनका ऑफिस कहीं गांव साइड में है, और उसका मार्केट साइज, मतलब वो कंटिन्यू स्टॉक भागे जा रहे हैं, धंधा कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो धंधा है तो भी भागे जा रही है, ठीक है। तो ऐसा लोगों को ट्रैप करते हैं, तो इनको जल्दी पकड़ नहीं पाती इससे भी। पर लार्ज कैप पूरा ओपन मार्केट में रहता है, कुछ भी बैड न्यूज़ निकल के तुरंत ट्रेंड होने लगता है, ठीक है। तो मतलब वो पूरा रडार पे रहता है, पर स्मॉल कैप की कंपनियां रडार पे नहीं रहती है। तो अगर मान लो मेरे पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा स्मॉल कैप, अगर बाय चांस कुछ होता भी उसको, तो मेरे को ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, 70% लार्ज कैप की ओर मेरा झुकाव रखता हूँ, 20% के आसपास मिड कैप, और 10% में स्मॉल कैप की ओर रहता हूँ, कि मुझे स्टेबिलिटी भी मिले प्लस ग्रोथ भी मिले, ठीक है। ये मेरा एक नज़रिया रहता है। अब यहाँ पे कुछ देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता भी देता हूँ कि जो लार्ज कैप की कंपनियां कौन सी रहती है। वन से अगर हम 100 तक देखें, मतलब निफ्टी 1 से लेके निफ्टी 50 की कंपनियां तो पूरी लार्ज कैप की कंपनियां। अगर निफ्टी 50 की हम कंपनियां देखें तो टोटल लार्ज कैप ही कंपनियां हैं। पर अगर मैं निफ्टी 1 से लेके निफ्टी 100 की कंपनी पकड़ूँ तो ये लार्ज कैप कंपनियां हो गई। निफ्टी 101 यानी कि निफ्टी 101 से लेके निफ्टी 250, निफ्टी 250 तक जो भी कंपनियां हैं वो क्या हो गई, वो सारी मिड कैप कंपनियां हो गई, ठीक है। आप जाके देख भी सकते हो अपने ब्रोकर पे भी। और निफ्टी 250 के बाद जितनी कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनियां हो गई, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, बहुत अच्छी बात है, इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। यहाँ पे और भी मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस तो बता दिया मैंने, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के क्या इंपॉर्टेंस रहते हैं, मेरा क्या व्यू रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों के यहाँ पे सवाल भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं तो भी बता देता हूँ कि कोई मान लो कोई कंपनी है, बिजनेस में वो लीडर है, वो भले मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, हाँ लार्ज कैप छोड़ दो, अगर मिड कैप स्मॉल कैप है, जैसे हम बात कर रहे हैं, रिस्की रहते, ठीक है, रिस्की रहते ही तो तो क्या अगर अपने बिजनेस में लीडर है तो भी रिस्क है क्या उनमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी कंपनी का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी, मैं जैसे हिंट आपको दे देता हूँ, एक बैटरी से रिलेटेड एक कंपनी है, आई थिंक वो मिड कैप की स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस में लीडर है, बैटरी की कंपनी, आप समझ लो कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस में लीडर है, पर वो मिड कैप की स्मॉल कैप की कंपनी, मुझे परफेक्ट नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वो रिस्की नहीं है क्योंकि वो बिजनेस में अपने लीडर है, ठीक है। बिजनेस पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है, बिजनेस भी देखा जाता है। अगर देखा जाए, अगर मैं एक अच्छे व्यू से बताऊं, ठीक है, मतलब एक थोड़ा मैच्योरिटी व्यू से बताऊं, तो जो स्मॉल कैप की कंपनी है वो भी रिस्की नहीं है अगर आपने उसका बिजनेस समझ लिया तो, ठीक है। अब उसमें होता क्या है ना, मान लो हमने बिजनेस भी स्मॉल कैप की कंपनियों का समझ लिया, अगर स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा फॉल्ट क्या होता है, उसमें थोड़ा बैड न्यूज़ आएगा ना, या थोड़े रिजल्ट खराब आएंगे तो 10-10% का लोअर सर्किट मानने लगते हैं, मेन ये लफड़ा है, ठीक है। पर आपने सीरियसली उसका बिजनेस समझ लिया, आपने समझ लिया कि नहीं भाई इसकी ग्रोथ है फ्यूचर में, इसकी ग्रोथ है फ्यूचर में, इसके प्रोडक्ट की डिमांड है, ग्रोथ देगा, अगर आपका इतना दिमाग
परिपक्व है, ठीक है, तो वो स्मॉल कैप की कंपनियां भी आपको रिस्की नहीं लगेगी। अभी देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसे स्मॉल कैप की कंपनियां हैं जिसका भाव 800 था, 400 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है, ऐसी बात है। और वहाँ पे लार्ज कैप उठा के देख लो, सेम उसी प्राइस पे ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो उसमें रिस्क नहीं है। तो ये सारे रहते हैं, सबकी खूबियाँ है। पर इसमें एक ये भी बता देता हूँ कि अगर आप बिज़नेस समझने में माहिर हो, और समझने में मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, 200% समझने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से किसी का सुन के समझ लिया बिज़नेस, बिल्कुल नहीं। अगर सीरियसली आपने किसी भी कंपनी का बिज़नेस पकड़ लिया है और देख लिया है कि ये अपने बिज़नेस में, अपने मार्केट में लीडर है, तो फिर वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, फिर तो वो आपके लिए रिस्की रहा है नहीं, ठीक है। ये एक बात हो गई। और यहाँ पे और भी कुछ बात कर लेते। मैंने बता दिया, और भी कुछ पॉइंट है क्या? हाँ, बस ये भी हो गया। और हाँ, अगर देखी जाए, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड रहते हैं उनका झुकाव भी ज़्यादातर लार्ज कैप की ओर रहता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि आजकल बहुत लोग स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, मतलब स्मार्ट बन रहे, ओवर स्मार्ट। वो क्या करते ना कि ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में वो जो स्मॉल कैप की कंपनी रहती ना उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हो कि वो 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप कंपनियों में लगा के रखे, जो कि प्योर रिस्की है, ठीक है। क्योंकि जब मंदी आता है ना भाई, जब मंदी आता है या जब कोरोना जैसा सीन आता है या जब 2008 जैसा मंदी आ जाएगा या क्राइसिस आ जाएगा ना, तो सबसे पहला स्मॉल कैप की कंपनियां साफ़ होती है, फिर दूसरा मिड कैप की होती है, फिर लार्ज कैप की बच जाती है। वो गिरती है 50% तक लार्ज कैप की भी कंपनियां, पर वो बच जाती है। क्योंकि आप 2008 का जो क्राइसिस आया था उसका एक हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी सारी स्मॉल कैप कंपनियां आज तक नहीं उठ पाई, वो बर्बाद हो गई, ज़ीरो हो गई। कितनी सारी मिड कैप कंपनियां 50-60% वो भी डूब गई, नहीं उठ पाई। लार्ज कैप की बेचारी कंपनियां थी जो 60% गिरने के बाद बेचारी कितनी उसमें से निकल पाई बाहर, ठीक है। तो ये एक लार्ज कैप की भी ताकत होती है, समझे। और ये हो गया। और क्या बताना था यार, भूल गया आपको। हाँ, बहुत लोग ना स्मार्ट बनते हैं और स्मॉल कैप में अपना पूरा पोर्टफोलियो रखते, ठीक है, 100% उसमें इन्वेस्टमेंट रखते। यहाँ पे उनकी स्मार्टनेस को मैं म्यूचुअल फंड के स्मार्टनेस से कंपेयर करता हूँ। जो म्यूचुअल फंड रहते हैं ना स्मॉल कैप के, उनको पूरा छूट है कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगाओ, ठीक है, क्योंकि आप स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो, आप स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाओ, उनको पूरा छूट है। पर भाई वो भी अपना जो 10% है ना, उनको रूल है सेबी का कि 10% मिनिमम, 10 या 12 जो भी फिगर हो, पर मिनिमम एक अमाउंट आपको लार्ज कैप में भी पैसा लगाना है। उनको सेबी ने आदेश दे के रखा है। क्यों दे के रखा है आदेश सेबी ने? सेबी जो हमारे मार्केट को कंट्रोल करता है, जो म्यूचुअल फंड हमारे मार्केट को कंट्रोल करता है, वो क्यों स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड होने के बाद भी लार्ज कैप में पैसा लगा रहा है? क्योंकि उनको भी पता है जब स्मॉल कैप की कंपनियां गिरती है, जब इंडेक्स गिरता है, जब स्टॉक गिरता है, 80% तक स्टॉक गिर जाते हैं, ठीक है। तो भाई म्यूचुअल फंड को सहारा कौन देगा? लार्ज कैप की कंपनियां ही सहारा देगी, ठीक है। तो वो इतना स्मार्ट होने के बाद म्यूचुअल फंड वाले, सेबी इतना स्मार्ट होने के बाद, म्यूचुअल फंड वाले इतना स्मार्ट होने के बाद, उनको दुनिया भर का नॉलेज रहता है, उनका ही पैसा फ्लो कर रहा है मार्केट में म्यूचुअल फंड का। तो वो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड वाले क्यों लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? उनको भी पता है कि जब क्राइसिस होता है, जब मंदी आता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो सबसे पहले पिटते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद नंबर आता है लार्ज कैप का, ठीक है। वो भी कम पीटते हो अगर इनके मुकाबले में बात करूं, तो वो भी एक अपना कुछ हिस्सा लार्ज कैप में लगा के रखते। तो हम कहाँ के, मतलब कौन से इन्वेस्टर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पहला हमने क्या देखा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की परिभाषा क्या है, माइक्रो स्मॉल कैप की परिभाषा क्या है। हाँ देखो, माइक्रो स्मॉल कैप से याद है, अगर आप न्यू हो, अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल हो गया मार्केट में आके, आपको ज्ञान है, तो भी आपको मैं सजेशन करूंगा, बाकी जो आपका मन करे कर सकते हो, माइक्रो स्मॉल कैप कंपनियों से दूर रहना चाहिए। जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे, उनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो सारी भंगार कैप है, सारी बेकार कंपनियां, ठीक है। आप उठा के देख लो, समझे बात को। तो प्लीज़ इनसे दूर रहना। बाकी आपका ज़्यादा दिमाग है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में प्ले कर सकते हो।
ठीक है। बाकी मैं आपको एक हाथ जोड़ के बोलूँगा, माइक्रो स्मॉल कैप कंपनियों से जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे, बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने पहले क्या समझा कि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियाँ कौन सी होती हैं, उनके साइजेस क्या रहते हैं, ठीक है। फिर कौन कौन सी कंपनियाँ, निफ्टी 50 की कंपनियां लार्ज कैप हो गई, निफ्टी 100 की कंपनियां, टॉप निफ्टी 100 की कंपनियां लार्ज कैप हो गई, फिर मिड कैप स्मॉल कैप, ये सीखा। फिर हमने ये सीखा कि कौन सी कंपनियों में कहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये भी सीखा। और मैंने ये भी बताया कि भाई मेरा पोर्टफोलियो का झुकाव कहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। 70-60% में लार्ज कैप की ओर रहता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून की नींद चाहिए। उसके बाद फिर 20% मेरे को मिड कैप की ओर मैं झुकाव रहता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ भी चाहिए। और फिर जो 10% 12% है वो मैं स्मॉल कैप की ओर रखता हूँ, क्योंकि मेरे को हाई ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे व्यू निकल के आते हैं, ठीक है। मैं स्टेबिलिटी के साथ भी चलता हूँ, ग्रोथ भी लेके चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है, एक और चीज़ मैं लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी बता देता हूँ। देखो, लार्ज कैप बोले तो क्या, एक हाथी कंपनियाँ, एक बड़ी कंपनियाँ, ठीक है, एक स्टेबल कंपनियाँ, स्ट्रांगली फंडामेंटल कंपनियाँ हो गई लार्ज कैप बोले तो, ठीक है। तो जब हाथी कोई अगर घूमता है, ये विजय केडिया सर जी का लाइन है, मेरा लाइन नहीं है, जब हाथी कोई घूमता है तो उसको घूमने में टाइम लगता है, ठीक है। वो जब घूमेगा ना तो उसको घूमने में टाइम लगता है। पर वहीं पे जब हिरन या कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई छोटा जानवर जब घूमेगा तो एक झटके में घूम जाएगा, ठीक है। तो सेम यही रहता है, लार्ज कैप की कंपनियां भले स्टेबल रहती है पर ग्रोथ उनमें एक लिमिट हो जाती है, ठीक है। जब कोई भी कंपनियां 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेते हैं, उनका ग्रोथ एक लिमिट हो जाती है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता। मान लो एग्जांपल के लिए वो ईयरली 25% का ग्रोथ दे रहा है, तो 25% का ही ग्रोथ देगा एवरेज, ठीक है। वहीं पे मिड कैप की ओर आए तो हम उससे ग्रोथ की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एक अभी छोटी कंपनियाँ है। फिर स्मॉल कैप की ओर आए तो उससे हम ज़्यादा ही कुछ ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ छोटी कंपनियाँ, ठीक है। उसको अभी हर सिटी में फैलना बाकी है, बहुत जगह फैलना बाकी है, उसको ग्रोथ करना बाकी है, उसको 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मार्केट कैप होना बाकी है, 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ होना बाकी है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। और मेरे ख्याल से आप नए हो तो प्लीज़ माइक्रो स्मॉल कैप से तो बच के रहो। और मैंने मेरा भी झुकाव बता दिया कहाँ पे रहता है। और अब आपका पोर्टफोलियो देखे, जो भी नए लोग फंसे हो समझ में आएगा कि आप क्यों फंसे हो, क्योंकि आपने गलत मार्केट कैप वाली कंपनी को चूज़ किया रहेगा इसके वजह से, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई यहाँ पे केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।